भारत अपने वेद पुराणों और आदिकाल से जुड़ी परंपरा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ समय समय पर कई देशी विदेशी वैज्ञानिक शोध करने आते हैं। आज भी रामायण के सबूत और निशान ढूंढे जाते हैं और अपनी कहानी खुद सुनाने के लिए रामायणकार आज भी हमें अपने होने का प्रमाण समय समय पर देती रहती है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों की टीम ने एक गुफा खोज निकाली है जिसे बाली की गुफा बताया जा रहा है। वैसे तो भारत में कई तरह की गुफाएं मौजूद हैं, मगर इस गुफा में ऐसा क्या खास है जो इसे रामायण काल से जुड़ी बाली की गुफा बताया जा रहा है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या हुआ जब साइंटिस्ट की टीम बाली की गुफा में गई। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। भारत में रामायण न केवल सच्ची घटना मानी जाती है बल्कि राम को आदर्श मानकर उनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में रामायण काल के सबूत मिलने से हिंदुओं की आस्था और बढ़ जाती है अपने राम के लिए। भारत के कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक विशाल गुफा है जिसे यहाँ के निवासी बाली की गुफा मानते थे, क्योंकि किष्किंधा नगरी यही होने के प्रमाण भी यहाँ मिलते हैं। जब साइंटिस्ट को इस गुफा के बारे में पता चला तो वो अपनी टीम लेकर यहाँ पहुँच गए, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या सचमुच ये किसी रामायण काल की गुफा है या यहाँ के लोगों का अंधविश्वास भर है। अब जब साइंटिस्ट इस गुफा में गए तो ऊपरी तौर पे तो ये किसी मामूली प्राकृतिक गुफा जैसी ही लगी। यहाँ ऐसा कोई भी सबूत ऊपरी तौर पर देखने को नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि ये बाली की ही गुफा है। इसलिए साइंटिस्ट जल्दी ही इस गुफा से बाहर भी आ गए, लेकिन इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उनको ठीक नहीं लगा और कुछ सोच विचार के बाद एक बार फिर से गुफा को खंगालने का मन बनाया गया। इस बार बाली और सुग्रीव की उस कहानी को सार बनाया गया जहां बाली एक खतरनाक राक्षस को मारने उस गुफा में गए थे और अपने भाई सुग्रीव को उन्होंने ये कहकर बाहर खड़ा किया था कि राक्षस बेहद ही खतरनाक राक्षस है, हमारी प्रजा को इससे बहुत खतरा है। ये राक्षस इतना बलशाली है कि केवल मैं ही इसको मार सकता हूँ। अगर 1 साल तक मैं बाहर नहीं आया तो समझ लेना कि मैं इस राक्षस के हाथों मारा जा चुका हूँ और अब वो राक्षस हमारे राज्य पर हमला न कर दे। इसलिए तुम इस गुफा को बड़े से पत्थर से बंद कर देना ताकि वो राक्षस कभी बाहर न आ सके। करीब 1 साल तक बाली और उस राक्षस का युद्ध चलता रहा। सुग्रीव बड़े धैर्य के साथ गुफा के बाहर ही अपने भाई बाली की प्रतीक्षा करता रहा। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और गुफा से जब बहुत सारा खून बाहर आने लगा तब सुग्रीव को लगा कि भाई बाली को उस राक्षस ने मार दिया है और अब वो राक्षस बाहर आ जाएगा। इसलिए उसने उस गुफा को बड़े से पत्थर से ढक दिया और वापस आ गया। अब कहानी के अनुसार युद्ध इतना भयंकर चला था और करीब 1 साल तक चला था, तो वहाँ युद्ध के होने के चिन्ह जरूर मौजूद होंगे। उन्हीं को साक्ष्य मानकर उस गुफा को माना जाएगा कि वो बाली की ही गुफा है। इसलिए टीम उस गुफा के आखिर तक जाने को तैयार हो गई। इस बार जब साइंटिस्ट की टीम उस गुफा में गई तो ये देखकर हैरान थी कि ये गुफा कोई आम गुफा नहीं थी। ये गुफा सुरंग जैसी गुफा थी जो कई किलोमीटर दूर तक फैली थी। अब साइंटिस्ट वहाँ हुए युद्ध के सबूत ढूंढने में जुट गए। उन्हें वहाँ कई हफ्ते बीत गए मगर न वहाँ कोई खून के निशान मिले न ही किसी प्रकार के कंकाल। ऐसे काफी समय बीत गया। टीम उस गुफा में भटक रही थी कि तभी उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिससे उन्हें यकीन हो गया कि ये रामायण काल के बाली की ही गुफा है। साइंटिस्ट को वहाँ एक बड़े नाखून नुमा कोई चीज मिली जिसे टेस्ट करने के लिए लैब ले जाया गया। लैब में पता लगा कि ये नाखून ही है, मगर इसके किसी इंसान के होने का कोई सवाल नहीं उठता और ना ही ये किसी जानवर का हो सकता था। साइंटिस्ट बाद में एक नतीजे पर पहुँचे जहाँ ये नाखून किसी ऐसी प्रजाति का था जो ना इंसान थे और ना ही बंदर। ये इंसान और बंदर जैसे ही दिखने वाले किसी जीव का नाखून था और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बाली और सुग्रीव वानर प्रजाति के थे जो बंदर नहीं थे और ना ही पूरी तरह से इंसान थे। ये एक अलग ही प्रजाति बताई जाती रही है और इसी से ये साबित हुआ कि ये वानर राज बाली के ही नाखून थे और ये भी साबित हुआ कि रामायण काल में वर्णित वानर प्रजाति हुआ करती थी, जिसका सबूत अब ये बाली की गुफा है जहाँ बाली ने राक्षस का वध किया था और सुग्रीव को राज्य से
ये कहकर निकाल दिया था कि तुम अपने भाई को उस गुफा में बंद करके छल से यहाँ के राजा बन गए हो। रामायण काल के और भी कई दस्तावेज मौजूद हैं, जिन्होंने ये साबित किया है कि रामायण कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। भगवान श्री राम ने सच में इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। इस वीडियो के बारे में आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।